सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है मैक्रो। ठीक है, मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन आता है। बहुत लोग तो इसको पढ़ के भी नहीं रखते, ठीक है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस का। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है ये। मैक्रो इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब ही हो गया कि हमें इसको डिफाइन करने के लिए हेडर फाइल के जैसा हैज़ सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, दैट डिफाइंस अ नेम और अ फंक्शन लाइक मैक्रो दैट कैन बी यूज्ड थ्रू आउट द कोड। इसका एक नेम हमें डिफाइन करना होता है, ठीक है, फंक्शन के जैसा ही होता है, तो फिर उस नेम को हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये नेम क्यों डिफाइन करते हैं अभी आपको पता चलेगा। इट रिप्लेस द नेम ऑफ मैक्रो टू वैल्यू ऑफ मैक्रो। हम जो भी मैक्रो का नेम डिफाइन करते हैं ना, उस नेम के बिहाफ में एक वैल्यू भी हम लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हम नेम यूज़ करेंगे वहाँ वहाँ वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा नेम के जगह पे। ठीक है, मैक्रो इज डिफाइंड यूजिंग हैज़ डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैज़ डिफाइंड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसकी मदद से हम मैक्रो को सी प्लस प्लस में डिफाइन कर सकते हैं। सिंटैक्स देखो, आपको लिखना है हैज़ डिफाइन, ये तो हमारा हो गया सिंटैक्स का पार्ट। फिर मैक्रो का नेम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और मैक्रो का वैल्यू। तो मान के चलो मुझे वैल्यू 10 हमारा रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम में, बार बार हर एक मॉड्यूल में हमें 10 यूज़ करना पड़ रहा है। तो हर एक मॉड्यूल में हम 10 डिफाइन नहीं करेंगे वेरिएबल, हम एक वैल्यू यहीं पे 10 डिफाइन कर देंगे जो वैल्यू में बार बार प्रोग्राम में यूज़ करना पड़ रहा है, और इस वैल्यू का एक नेम दे देंगे, मान लो ए दे दिया हमने। तो अब जिस जिस मॉड्यूल में हमें 10 का रिक्वायरमेंट होगा हम इस ए को यूज़ कर लेंगे, तो ए को यूज़ करने से ये 10 रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ए की जगह पे 10 प्रिंट होगा, और हमें हर जगह इस ए वेरिएबल को क्रिएट करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम बस एक बार क्रिएट कर देंगे प्रोग्राम में टॉप में एकदम, उसके बाद ए जो है हम इसको कहीं भी पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए एक हम प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें 2 टाइप्स का मैक्रो होता है, तो हम वो भी देखेंगे और आपका सारा डाउट भी क्लियर कर देंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले हम आपको ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो बना के दिखाते हैं कि वो कैसे बनेगा। तो आपको मेन फंक्शन से ऊपर मैक्रो को डिफाइन करना है। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा हैज़ डिफाइन मैक्रो को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे हम इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पी आई नाम का एक मैक्रो डिफाइन कर रहे हैं और इसका वैल्यू दे देते हैं 3.14, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 ही होता है, ये फिक्स है। ओके, तो हमने मैक्रो डिफाइन कर लिया। अब हम अगर इसको एक्सेस करें तो जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम में हम पी आई यूज़ करेंगे वहाँ पे 3.14 प्रिंट हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो अभी आपको भी पता होगा कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी उसमें रेडियस भी चाहिए होगा हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज पास करेंगे। ठीक है, एंटर ए रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस हम इनपुट कर लेंगे एक वेरिएबल आर में। आर वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं हम। तो हमारे पास रेडियस आ चुका है और पाई का वैल्यू भी है। अब हमें बस फार्मूला यूज़ करना है। तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम फंक्शन मैक्रो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, SQUARE स्क्वायर नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, और ये फंक्शन क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा। तो यहाँ पे फंक्शन को हम कॉल करेंगे। यहाँ से हम रेडियस पास कर देंगे। ठीक है, तो जो भी रेडियस यहाँ से पास होगा उसको यहाँ पे हम रिसीव कर लेंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, रेडियस का स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम आर को मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन किसके साथ, आर के साथ। ओके, तो स्क्वायर फंक्शन के जगह पे ये कोड रिप्लेस हो जाएगा और पाई के जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस होगा। ठीक है, तो स्क्वायर का जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ, क्योंकि फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसको हम एरिया नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और इसका टाइप हम रखेंगे डबल, यानी डेसिमल टाइप का एरिया का टाइप रखेंगे, क्योंकि इसमें वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आएगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू देखो पॉइंट में है। ठीक है, इसीलिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैसेज पास कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल, उसके बाद एरिया को प्रिंट कर देंगे हम, रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम को हम रन कर रहे। तो यहाँ पे रेडियस अगर हम इनपुट कर दें 2, तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सर्कल निकल के आया है 12.56। ये कैसे आया हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल सही रिज़ल्ट है।
सबसे पहले यहाँ पे आर में हम वैल्यू क्या इनपुट किए 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ, जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ से आर पास कर रहे यानी 2 पास कर रहे, तो यहाँ पे 2 आया। तो इस आर को हम देखो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हुए हैं, यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन को अब हम प्रोग्राम में जहाँ भी यूज़ करेंगे वहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। अगर हम वैल्यू 2 इनपुट करेंगे तो 4 आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे फंक्शन को हम यूज़ किए हुए हैं, अगेन ये वैल्यू रिटर्न किया यहाँ पे 4 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12.56 हो गया एरिया, ठीक है। अगर आर का वैल्यू हम इनपुट करेंगे 5 तो यहाँ से 25 रिटर्न होगा यहाँ पे, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ और वो टोटल एरिया आएगा। तो चलो अभी देखते हैं, आर का वैल्यू हम 5 इनपुट कर देते हैं। तो अगर हम 5 इनपुट कर रहे हैं तो ये रिज़ल्ट आ रहा, ठीक है, बिल्कुल सही रिज़ल्ट है। तो इस तरीके से मैक्रो हम डिफ़ाइन करते हैं। C++ में 2 टाइप से होता है, एक ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो जहाँ पे हम नॉर्मल आइडेंटिफायर बनाते हैं और उस आइडेंटिफायर के साथ वैल्यू रिप्लेस हो जाता है, और एक फंक्शन हम बनाते हैं फंक्शन मैक्रो। उसमें क्या होता है कि फंक्शन को जैसे ही हम कॉल करते हैं जो भी लॉजिक फंक्शन के बिहाफ में लिखा होता है वो रिप्लेस होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन के बिहाफ में ये लॉजिक रिप्लेस होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।